नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्राथमिक विद्यालय हेतु जो 5,000 और उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु जो 10,000 की धनराशि खेल सामग्री के क्रय हेतु आवंटित की गई है, उस धनराशि का उपयोग हमें किस प्रकार करना है और इसके संबंध में जो अभी तक आदेश निर्गत किए गए हैं, वो क्या हैं और इन क्या-क्या खेल सामग्रियों का हमें क्रय करना है उसको भी हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो पहला आदेश हम लोग के पास ये है कि 9 दिसंबर को राज्य परियोजना निदेशक के द्वारा जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि जो खेल सामग्री का चयन करना है उसके क्रय हेतु हमें विद्यालय में एक क्रय समिति का गठन करना है, जिसके अंतर्गत जो सदस्य रहेंगे वो इस प्रकार हैं। जो विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष है, वो इस क्रय समिति का भी अध्यक्ष रहेगा। विद्यालय का प्रधानाध्यापक सचिव के रूप में कार्य करेगा और इसमें 2 जागरूक अभिभावकों का भी चयन करना है, जो विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य होंगे, जिसमें से 1 महिला और 1 पुरुष रहेगी और विद्यालय का कोई खेलकूद प्रभारी शिक्षक या फिर एक सहायक शिक्षक इसके सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। तो इस प्रकार हमें अपनी क्रय समिति का गठन करना है। इसके बाद एक और आदेश है जिसमें कहा गया है कि विद्यालय के उपलब्ध प्रांगण के अनुसार या ज़रूरत के अनुसार ही हमें अपनी खेल सामग्रियों का चयन करना है। दूसरा पॉइंट है कि जिन विद्यालयों में खेल प्रांगण उपलब्ध नहीं है, वहाँ पे इंडोर गेम संबंधित ही सामग्रियों का हम लोग क्रय करेंगे। तीसरा है कि जो भी सामग्री हम लोग क्रय करेंगे वो गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। इसके बाद के पॉइंट के बारे में बात करें कि हम लोग जो भी खेल सामग्रियों का क्रय करेंगे, वो खेल सामग्रियों को हमें स्टॉक पंजिका में भी उनका अंकन करना है। साथ ही खेल प्रभारी शिक्षक प्रत्येक छात्र की रुचि के खेलों की कक्षावार सूची तैयार करेगा। साथ ही इसमें कहा गया है कि जो खेल के समय बच्चों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा, जिसके अंतर्गत हमें फर्स्ट एड बॉक्स की उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी है और इन सभी का सत्यापन भी विद्यालय चयन समिति के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद के आदेश के बारे में बात करें, ये 3 जनवरी 2022 को राज्य परियोजना निदेशक के द्वारा जारी किया गया है। इसमें उपभोग प्रमाण पत्र एवं जो हम लोग की सामग्री क्रय की गई है उसकी जांच आख्या भी हम लोग को उपलब्ध करानी पड़ेगी। तो इस जांच आख्या के अंतर्गत हम लोगों को क्या करना है कि इसका प्रारूप भी देख लेते हैं। जांच आख्या में खेलकूद सामग्री का भौतिक सत्यापन का प्रारूप इस प्रकार रहेगा, जिसमें पहला कॉलम रहेगा कि जनपद का नाम आपको भरना है, विद्यालय का नाम, विकासखंड का नाम, वित्तीय वर्ष 21-22 में खेलकूद सामग्री के क्रय हेतु प्राप्त कितनी धनराशि प्राप्त हुई है, खेलकूद सामग्री और क्रय समिति का गठन का दिनांक ये आपको इसमें देना है, जिसके सदस्य अध्यक्ष जो सदस्य रहेंगे महिला पुरुष और प्रभारी शिक्षक, उसके सदस्यों के नाम और मोबाइल नंबरों का यहाँ पे डिटेल भरनी पड़ेगी। फिर 5वां पॉइंट ये है कि फर्म का नाम व बिल का दिनांक, इसमें यहाँ पे जहाँ से खेलकूद सामग्री का क्रय किया गया है उसकी बिल की फोटोकॉपी यहाँ पे संलग्न होगी। छठा पॉइंट है खेलकूद सामग्री जो आपने क्रय की गई है उसका फोटोग्राफ भी यहाँ पे चिपकाना रहेगा। फिर स्टॉक पंजिका, पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका में अंकन का दिनांक, जो आपने क्रय सामग्री क्रय की है उसका स्टॉक पंजिका में अंकन किस दिनांक को किया है और उसके बाद जो निरीक्षण करता है वो यहाँ पे अपनी टिप्पणी लिखेगा। तो इस प्रकार का प्रारूप आपको भौतिक सत्यापन के समय उपलब्ध कराना होगा। इसके बाद हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सामग्रियों का हम लोग को क्रय करना है। तो पहले हम लोग बात करते हैं क्लास 1 to 5 प्राथमिक विद्यालयों की, जहाँ पे हम लोग को 5,000 का बजट प्राप्त हुआ है। तो इसमें पहले हमें प्लास्टिक बॉल साइज़ 2 का लेना है, 2 बैट लेने हैं, तो इसका मूल्य हो गया 320 रुपये। इसके बाद एक साइज़ 4 का लकड़ी का बैट लेना है, जिसका प्राइस हो गया 250 रुपये। फिर क्रिकेट स्टम्प लेने हैं, सेट लेना है एक, 380 रुपये का मूल्य निर्धारित है। सॉफ्ट बॉल रहेगी एक, 99 रुपये। टेनिस बॉल 4 लेनी है, 180 मूल्य रहेगा। प्लास्टिक बॉल रहेंगी 10, इनका मूल्य 100 रुपये निर्धारित है। फिर एक फुटबॉल लेनी है साइज़ 3 की, जिसका मूल्य 300 रुपये निर्धारित है। तो इस प्रकार हमें एक बास्केटबॉल भी लेनी है साइज़ 3 की, जिसका मूल्य 205 रुपये निर्धारित है। फिर रग्बी सॉफ्ट
रहेगा जिसका एक लेना है 135 रुपये। फिर फ्रेस्बी लेनी है एक 75 रुपये की। हुला लूप लेने हैं 330 रुपये के। शॉकर कॉर्न रहेंगे 10 जिसका मूल्य 100 रुपये है। बीन बैग्स 104 लेने हैं 120 रुपये मूल्य है। बीन बैग स्कार्फ 5 लेने हैं 160 रुपये। फिर 6 इंच के स्टेप हैंडल लेने हैं 3 जिसका मूल्य 195 रुपये रहेगा। इसके बाद 12 फिट का पैराकूट लेना है एक जिसका मूल्य 550 रहेगा। बास्केटबॉल फुट पंप लेना है एक 640 रुपये का। शॉर्ट पुट लेना है एक 330 रुपये का। डिस्कस लेनी है रबर की 330 रुपये की। और फॉर्म जेवलिन लेनी है एक 150 रुपये का। तो इनका टोटल आ जाएगा 49 रुपये का। और एक किट बैग या कुछ भी रहेगा जो आपका 5000 की पूरी सामग्री आपकी ये प्राथमिक विद्यालय हेतु हो जाएगी। हम बात करते हैं कि उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 के लिए जो 10,000 की बजट आवंटित है उसमें हम लोग क्या क्या सामग्रियों का क्रय करना है। 60 फुट रबर की लेनी है एक 330 रुपये रहेगा। डिस्कस रबर की लेनी है एक 330 रुपये का रहेगा। स्किपिंग रोप लेनी है 500 रुपये। फिर साइज़ 4 का एक क्रिकेट बैट लेना है लकड़ी का, 2 बैट रहेंगे 530 रुपये के। टेनिस बॉल रहेगा 6 270 रुपये का। वॉलीबॉल साइज़ 4 की रहेगी 640 रुपये की, 2 लेनी है। वॉलीबॉल नेट लेना है एक 500 रुपये का। हैंडबॉल लेनी है एक 2 780 रुपये की। थ्रो बॉल लेनी है 2। इसी प्रकार रग्बी बॉल लेनी है एक 260 रुपये की। बास्केटबॉल साइज़ 4 की लेनी है एक 370 रुपये की। फिर फुटबॉल लेनी है साइज़ 4 की, 2 लेनी है 850 रुपये की। फ्रेस्बी लेनी है 2 150 रुपये की। एलिगेट लेडर लेनी है एक 240 रुपये की। 6 इंच के स्टेप हैंडल लेने हैं 2 130 रुपये के। 9 इंच के भी हैंडल लेने हैं 222 रुपये के। मार्किंग कोन रहेंगे विद नंबर 1 to 9 लेने हैं 288 रुपये के। मार्किंग कोन लेने हैं 12 इंच के 4। फिर सॉकर कोन लेने हैं 20 200 रुपये इसके लिए निर्धारित किए गए। फिर नायलॉन बाइप स्क्रीन लेने हैं 11 550 रुपये के। फिर फुट पंप लेना है एक 640 रुपये का। और फर्स्ट एड किट लेनी है एक 1300 रुपये की। इस प्रकार हम लोग का 10,000 का मूल्य निर्धारित हो जाएगा में उपलब्ध है। उसके अलावा हम लोग सामान खरीदेंगे, अपनी ज़रूरत के अनुसार सामान खरीदेंगे और कुछ एडिशनल जो हम लोग को नया हो सकता है उसके अनुसार हम लोग सामग्री का क्रय करेंगे। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में समझ लिया कि किस प्रकार हमें क्रय समिति का गठन करना है, क्या क्या सामग्रियाँ हम लोग क्रय कर सकते हैं। धन्यवाद।